ये भुना हुआ गोश्त जो है बहुत मज़े का बन के तैयार होता है और ये रेसिपी जो है आप बनाकर सबका दिल जीत लेंगी। यकीन करें, ये इस तरह से आप गोश्त बनाएंगी, इसकी स्मेल भी कभी भी नहीं आएगी आपको। जैसे मर्ज़ी खाएं और जैसे मर्ज़ी पकाएं, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी इसी तरीके से आपने इस रेसिपी को बनाना है। और यकीन करें, इसमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि हमने ये कौन से वाला गोश्त बनाया। अगर आप बीफ भी बनाएंगी तो इसी तरीके से बनाएं। ये भुना हुआ गोश्त बन के बहुत मज़े का तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और वेलकम करती हूँ दी किचन टेक में आपको। और आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और यूनिक वीडियो के साथ। बस आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है और इसको स्किप नहीं करना। कहीं से भी स्किप करेंगे तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होगी और कभी भी जो है गोश्त की स्मेल नहीं आएगी। और ये भुना हुआ गोश्त बहुत मज़े का बन के तैयार होता है और उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट्स तो बनता है ना। तो यहाँ पर हम एक लेते हैं जी प्रेशर कुकर। इसमें हमने घी जो है हाफ़ कप इस्तेमाल किया है और इसमें हमने जो हमारा गोश्त है ये हमने इसमें डाल दिया है। इसको डालने के बाद हम क्या करेंगे जी, अच्छे से करेंगे इसकी भुनाई। अच्छे से इसको करेंगे भुनाई और इसका जो पानी है ये आपको पता है गोश्त जो है अपना पानी छोड़ देता है। और इसको जो है हमने घी में जो हमने अच्छे से इसको करना है जी ना, फ्राई करना है इसको, मतलब भूनना है। इसका जो है आप यकीन करें इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें 2 टेबलस्पून हमने लहसुन जो है वो डाल के इसको अच्छे से फिर से भुना और 2 से 3 अदद हमारे पास थे मीडियम साइज़ के प्याज और ये है जी 3 से 4 हमारे पास टमाटर, वो हमने इसमें ऐड कर दिए। तो यहाँ पर इसको ढक्कन को कर देते हैं जी बंद और सीटी जो लगा देते हैं, मीडियम फ्लेम रखते हैं। और यहाँ पर हमने 10-15 मिनट हो गए हैं, इसको हमने खोल दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी गोश्त जो है इसका पानी भी इसने छोड़ दिया हुआ है और अच्छे से ये गल चुका है। और ये जो टमाटर हैं इनके जो ऊपर से ये छिलके हैं ये हमने रिमूव कर देने हैं, ये इस तरह से निकाल देने हैं। और इसकी करेंगे अच्छे से जी टका के भुनाई। और यहाँ पर हम कुछ मसाले इसमें ऐड करते हैं, साथ में वो भी पकते रहेंगे। 1.5 हमने टीस्पून इसमें जो है रेड चिली जो है वो ऐड की है। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। अगली चीज़ इसमें जाएगी जी खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून इसमें जाएगी जी हल्दी। हल्दी जो है कलर और ख़ूबसूरती के लिए बहुत अहम होती है और ये आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते। ये है जी धनिया पाउडर, दादरा सा हमने कूट लिया था इसको। थोड़ा सा कैमरा को हम साइड पे करते हैं क्योंकि इसकी भाप जो है आप देख सकते हैं किस तरह से धुएं उड़ रहे हैं और ये कितनी ज़बरदस्त जो है लुक आ रही है इसकी। और इसकी हम अच्छे से करते रहेंगे भुनाई और ताकि ये इसका जो घी है वो निकलना शुरू हो जाए। यहाँ पर है जी ये तेज़ पत्ता और बड़ी इलायची जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे खुशबू और जायके के लिए। बड़ी इलायची हम 1 या 2 इसमें ऐड करेंगे। तो इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई। भुनाई में आपने बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़नी। दालचीनी के 2 अदद हमने जो पीसीज हैं वो ऐड कर दिए हैं। इस स्टेज पर जब आप आएँ और तब ये चीज़ें ऐड करें, इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो गोश्त ने घी जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया हुआ है और इसकी अच्छी सी हमने कर ली है जी भुनाई। तो यहाँ पर देख सकते जब पानी खुश्क हो गया बिल्कुल और घी जो है वो इसने छोड़ दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है लुक आ रही है और बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।